राम राम जी, कैसे हो। अभी मैंने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी की एक वीडियो आपको शॉर्ट दिखाई। बहुत मुश्किल से वो वीडियो मिली मुझे और वो वीडियो मैंने आपको दिखाई। उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत सारे पत्रकार बात कर रहे हैं और उन्हीं पत्रकारों में से कुछ हमारे भी सोर्सेज होते हैं। तो वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि 45 डेज लगते हैं रिजल्ट बनाने में। जब पत्रकार पूछते हैं कि रिजल्ट कब दोगे, और अब तो आईसीएसई कल रिजल्ट दे रही है, तो उन्होंने कहा 45 डेज लगते हैं। 15 जून को पेपर खत्म हुए थे और 15 ही तारीख है आज, यानी कि वीडियो कल की थी। और अब अभी तो 15 एक ही महीना हुआ है, 45 डेज में 15 दिन बचे हैं, फिर भी हम 15 दिन से पहले ही रिजल्ट दे देंगे। मतलब देखो, आज 16 तारीख है, जब ये वीडियो बना रहा हूँ 12:15 यानी कि 17 तारीख हो चुकी है। ये वीडियो जो धर्मेंद्र प्रधान जी की आपने देखी है 15 तारीख की होगी, मतलब 15 तारीख की है। तो 15 और 15 30 जुलाई तक रिजल्ट आना चाहिए बेसिकली, बट रिजल्ट वो कह रहे हैं उससे पहले ही दे देंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि 20-25 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, तो वही बात होगी। और आपका रिजल्ट अब सीबीएसई पर और प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि देखो सीबीएसई ने अभी तक रिजल्ट दिया नहीं है और आईसीएसई रिजल्ट दे रही है कल, तो सीबीएसई पर प्रेशर पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा लो मोटा मोटा 15 तारीख 20-25 के बीच में। और अगर सीबीएसई को गुस्सा आ गया तो जल्दी भी दे सकती है, बट देगी कहाँ से जब अभी डेटा ही तैयार नहीं हुआ। मैंने आपको बताया, मेरे ग्रुप सोर्स हैं जो बताते हैं कि डेटा कितना सीबीएसई का तैयार हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अरे पढ़ने वालों बिल्कुल टेंशन हटा लो भाई, नंबर अच्छे आने वाले हैं सबके, मेरा आशीर्वाद है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब करेंगे इस बात को कि मैंने बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म या वेटेज कितना होगा और सीबीएसई क्यों नहीं बता रही है। तो मैं बताता हूं आपको सीबीएसई क्यों नहीं बता रही। एक मिनट, मेरी ये डायरी है, माइक के बिना वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने इसमें कुछ कंटेंट आपके लिए लिखा है, देखो मैं दिखा नहीं सकता आपको। अगर सीबीएसई ने ये बता दिया कि वेटेज कितना है, तो अगर मान लो सीबीएसई कहती है कि हम करेंगे बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, तो जिन बच्चों ने ऐसा आरोप लगाया गया था कि साउथ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आरोप लगाया है कि बड़े संख्या में नकल करवाई गई है खुलेआम नॉर्थ इंडिया के स्कूलों में। तो अगर सीबीएसई ने इस बात को चेक करा होगा और ये बात सच निकली होगी, क्योंकि सीबीएसई चाहे तो देखो पता लगा सकती है, सीसीटीवी वगैरह बहुत सारे सोर्स होते हैं सीबीएसई के। तो अगर सीबीएसई को ये पता लग गया कि हाँ चीटिंग हुई है, और जो साउथ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक बंदे ने मुझसे ट्वीट पर बात की थी, उन्होंने कहा था हमने सीबीएसई को 6000 से ज़्यादा प्रूफ भेजे हैं जिनमें नकल करने के प्रूफ हैं। और अगर सीबीएसई ने प्रूफ मान लिए तो 100% बेस्ट ऑफ आइदर टर्म नहीं होगा। कुछ भी कर लो, कितने ट्वीट कर लो, कुछ नहीं कर लो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो लोग कोर्ट चले जाएंगे और सीबीएसई की छिछालेदार होगी, सीबीएसई की बेइज्जती होगी। हिंदी का वर्ड है छिछालेदार, मतलब बेइज्जती होना। तो अगर वो प्रूफ पक्के हुए कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म उसकी नकल हुई है, तो फिर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सीबीएसई बिल्कुल नहीं करेगी। सीबीएसई नहीं चाहेगी उसकी बेइज्जती हो। मोदी जी ऊपर बैठे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी मोदी के दाहिने हाथ मान लो जो मोदी जी के। और धर्मेंद्र प्रधान एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति माने जाते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सोच समझ के बात करते हैं, नफी तुली बोलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, कम बात करते हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते। आपने देखा होगा बहुत कम बात करते हैं पत्रकार, बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो 1-2 वर्ड बोलते हैं। तो अगर ये बात सच निकली कि नकल हुई है तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म नहीं होगा, भूल जाओ। और ये भी याद रखना कि आपको पिछले 1 महीने से कितने यूट्यूब चैनल्स ये कह रहे थे कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म हो गया, बड़ी खुशखबरी आ गई, चौंका दिया, सीबीएसई ने हार मान ली, हम जीत गए, हमारी जीत हुई। ये सब सोच लो आप। बट फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान बेस्ट ऑफ आइदर टर्म कर देना, क्योंकि इससे सब बच्चों का भला होगा। मैं सच बताऊं, मुझे कहा गया कि आप भी साथ दो हमारा इस बात को कहने में कि चीटिंग हुई है। हालांकि जब मैं इंटरव्यू लेने जाता था बच्चों के, तो मुझे भी फील हुआ कि कुछ स्कूल हमें वीडियो नहीं बनाने देते थे फर्स्ट टर्म में, स्कूल के आसपास भी नहीं भटकने की कोशिश करते थे। वो तो जरा मैं मतलब मेरे सामने बोल नहीं पाते। मैं कहता अच्छा मैं रोकोगे वीडियो बनाने से, अनुराग थे रोकोगे वीडियो बनाने से गाजियाबाद में लेकिन उन्होंने कोशिश करी, बड़े बड़े स्कूल में, नाम नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब शक हुआ यार ये स्कूल वाले हमें क्यों रोक रहे हैं, हम तो स्कूल के बाहर बच्चों से तो बात कर रहे हैं हम। लेकिन उन्होंने बच्चों को बोल दिया अनुराग इनसे बात मत करो, और हमें भी वहां से हटाने की कोशिश करी 2-3 स्कूलों ने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हमारा साथ दो इस बात में कि चीटिंग हुई है। मैंने कहा नहीं, चीटिंग हुई हो या ना हुई हो मैं नहीं बोलूँगा, मुझे तो बच्चों के फायदे से मतलब है। जिसने चीटिंग करी नहीं करी, बच्चों के नंबर आने चाहिए, मेरा उद्देश्य रहता है। हालांकि मैं चीटिंग का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं टॉपर रहा, पढ़ने वाला बच्चा रहा, हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ा, एक अक्षर की चीटिंग नहीं करी। 11th में केमिस्ट्री का एक बार चीटिंग करी थी, फॉर्मूला
मोहर सोल्ट का, वही पकड़ा गया था, चीटिंग पिटाई हुई थी स्कूल में भी, घर पे बहुत पिटा था पिताजी ने, चाचा जी ने। उसके बाद कोई चीटिंग नहीं करी, टॉपर रहा हमेशा। आप किसी से मेरे बारे में पता कर लेना, मैं एक ऑलराउंडर टाइप का बच्चा रहा। लेकिन मुझे पता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम थी, बच्चों ने चीटिंग भी करी तो करने दो भाई, बच्चों का भला होना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, मैं एक टीचर हूं, अगर सीबीएसई को ये बात प्रूफ कर दी गई कि चीटिंग हुई है तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म नहीं होगा। नंबर 2, अगर ये बात प्रूफ नहीं हो पाई उनके द्वारा, साउथ इंडियन जो वो हैं जिन्होंने शिकायत करी कि चीटिंग हुई है, अगर उनसे बात प्रूफ नहीं हुई कि चीटिंग हुई है, तो फिर सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म कर सकती है, कर सकती है बच्चों। ऐसी वीडियो बनाना आसान नहीं होता, ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा जो मैं बना रहा हूं इस टाइम। तो अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए कि चीटिंग हुई है, तो फिर सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म कर देगी। क्योंकि जितने मेल मैंने सीबीएसई को किए, जितने ट्वीट किए, आपको पता नहीं है, मैं दिखाता नहीं हूं, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इस बात की मैं क्या कर रहा हूं, बट मैंने इंटरनली आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको हो कि भाई कुछ बच्चों का भला हो जाए। मैंने कहा बच्चों के लिए बेस्ट करिए, मैंने लिखा। क्योंकि देखो, अगर चीटिंग हुई है तो जो बच्चे चीटिंग करी जिन्होंने खुल के, वो टॉप कर जाएंगे, और जिन बच्चों ने चीटिंग नहीं करी वो नीचे रह जाएंगे, और फिर सीबीएसई के खिलाफ केस होंगे, और सीबीएसई ऐसा नहीं करने देगी। पर अगर चीटिंग नहीं हुई तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म हो सकता है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने, तो आपको पता चला सीबीएसई क्यों नहीं बता रही है वेटेज, क्योंकि सीबीएसई किसी झगड़े में नहीं पढ़ना चाहती बिफोर रिजल्ट, और एक बार रिजल्ट आ गया और बच्चे फिर अप्लाई कर देंगे एडमिशन के लिए, फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको पता है। सीबीएसई बैलेंस्ड तरीका अपनाएगी। सीबीएसई के बारे में जितना मैं जानता हूँ, सीबीएसई एक बहुत ही प्रोफेशनल बोर्ड है बच्चों। इसको आईएएस, जो सीनियर आईएएस होते हैं वो चलाते हैं, इनके जो ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी वगैरह, वो इनको डील करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी खुद बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। सीबीएसई बहुत ही बैलेंस्ड काम करेगी, और आईसीएसई ने 50-50 कर दिया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का, और ये चांस अब बढ़ चुके हैं कि 50-50 होगा, अब ये चांस बढ़ चुके हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने सपोर्ट नहीं किया हमारा। यार मैं सपोर्ट मतलब लड़ू जाके सीबीएसई से, गोली मारूं किसी को? सपोर्ट क्या होता है, क्या होता है सपोर्ट, बताओ। मैं टीचर हूं भाई, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म हो, बहुत सारे बच्चे चाहते 30-70, कोई है 70-30, और ज्यादातर बच्चे चाह रहे थे बेस्ट ऑफ आइदर टर्म और 50-50%। तो जब बच्चे ही डिवाइड हो गए तो भाई क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया, बट फिर भी सोचा बेस्ट ऑफ आइदर टर्म से सबको फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये बात पता चला कि कुछ लोग आपको मिसगाइड जरूर करते हैं। और देखिए, एग्जाम जानकारी एक यूट्यूब चैनल है, इसका काम है आपको जानकारी देना। हम कोई मिनिस्टर या हम कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है भाई। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, यूट्यूबर हूँ, आपको अनुराग टेक क्लासेस पढ़ाता हूँ, एटीसी फाउंडेशन में 9th-10th को पढ़ाता हूँ, और एग्जाम जानकारी पर आपको सच न्यूज बताने की बात करता हूँ, एजुकेशनल न्यूज। पढ़ाई करो आप, पढ़ाई करना आपका काम है, जो आपने लिखा है वो नंबर आएंगे। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं कि जितना आपने लिखा है और जितनी आपकी उम्मीद उससे ज्यादा नंबर आएंगे आपके जनरली, अगर आपकी कॉपी किसी अच्छे टीचर के हाथ में नहीं गई। वैसे 90% सारे टीचर अच्छे होते हैं, 99%, पर भाई बाई चांस कोई टीचर ऐसा हो जो खुन्नस खाए, मतलब दिमाग वो हो जाता है कभी कभी, या आपने बिल्कुल लिखा ही नहीं कुछ भी, या भाई आपने कुछ भी नहीं करा पेपर में, तो भाई कुछ नहीं, लेकिन वैसे जनरली नंबर ज्यादा आते हैं।